हाय गाइस, इट्स मी राखी ऑन विद्यार्थी.in और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी अबाउट वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? देखिए फ्रेंड्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, उसके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं। और वो क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है कंबाइन करने की, और इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर कहिए वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको वैलेंसी को। कैसे डिफाइन करेंगे वैलेंसी को? वैलेंसी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इन दोनों के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एबिलिटी है ये करने की। सो इसी एबिलिटी को हम नाम देते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी बहुत तरह की होती है। ठीक है, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। अब किस किस एलिमेंट की कौन कौन सी वैलेंसी होगी वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। तो मोनोवेलेंट वैलेंसी वाली जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं: हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर। डाइवेलेंट वैलेंसी को कंटेन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, मैग्नीशियम। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं ट्राइवेलेंट वैलेंसी को कौन कौन कंटेन कर रहा है और टेट्रावेलेंट को कौन कौन कंटेन कर रहा है। अब इन वैलेंसीज के थ्रू ही हम पता करेंगे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखिए, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स। एक कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को बाय यूजिंग व्हाट? सिंबल्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन इट। देखिए, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल जो होता है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है फॉर द कंपाउंड। ठीक है, बात क्लियर होगी? एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है फॉर द कंपाउंड। तो हमें चीज चाहिए, क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो कंपाउंड होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट? फॉर्मूला वो उस मॉलिक्यूल्स के सिंबल को यूज करता है। कौन से सिंबल्स को? जो उस मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है। सपोज मैं लेती हूं एक मॉलिक्यूल HCl, ये एक मेरा मॉलिक्यूल है। वैसे ये एक तरह का मैं आपको बताऊं कंपाउंड है जो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू बनता है। सपोज कीजिए मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूं CO2। ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल है CO2। तो फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट? वो क्या करता है? वो यूज करता है सिंबल्स ऑफ द एटम्स विच इज प्रेजेंट इन इट। अगर मैं सिंपल लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं सिंपली लिखती हूं, मुझे इसका फॉर्मूला बताइए। तो ये एक तरह का मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। अब फॉर्मूला क्या करेगा? वो यूज करेगा सिंबल्स को। किसके सिंबल्स को? जो एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके सिंबल्स को वो यूज करेगा और वो रिप्रेजेंट करेगा एक मॉलिक्यूल को। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का O, और ऑक्सीजन कितने हैं? डाई, CO2। सो ये क्या हो गया? इट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला ने क्या किया? उसने यूज किए सिंबल्स ऑफ द एटम। उसने एटम्स के सिंबल को यूज किया जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसमें दो तरह के एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। सो ये बात की मैंने आपको फॉर्मूला की। अब हम फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। अब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। वैलेंसीज मैंने आपको बता दी है, अब फॉर्मूला लिखने की बारी है। बाइनरी कंपाउंड है, उसका मुझे फॉर्मूला लिखना है। अब उस कंपाउंड में दो तरह के सपोज कीजिए एलिमेंट्स हैं। एक A एलिमेंट ले लेते हैं, दूसरा B एलिमेंट ले लेते हैं। A एलिमेंट की वैलेंसी सपोज कीजिए 2 है और B की सपोज कीजिए 3 है वैलेंसी। मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखूंगी? देखिए, क्रिस क्रॉस कर दीजिए वैलेंसीज को, और वैलेंसीज सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएंगी। तो इट विल बी A3B2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब मैंने कैसे लिखा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ये फॉर्मूला है एक बाइनरी कंपाउंड का। बाइनरी कंपाउंड मतलब है इसमें दो तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने उसका आपको फॉर्मूला बताया है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी।
ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि मैंने किया क्रिस क्रॉस कर दिया मैंने वैलेंसीज। किसकी वैलेंसीज को? एटम की, एलिमेंट की वैलेंसीज को। ठीक है, सो फॉर्मूला इज रिटन बाय क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज को मैंने क्या किया? क्रिस क्रॉस कर दिया और अपना फॉर्मूला लिख दिया एक कंपाउंड का। इस बात को क्लियर कर लिया आपने अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमको वैलेंसी पता हो। ठीक है, सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड लेती हूं मैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है मेरे को कहा किसी ने कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला क्या? सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl होता है। सोडियम क्या है? सोडियम क्या शो करता है? मोनोवेलेंट वैलेंसी को शो करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। क्लोराइड भी मोनोवेलेंट वैलेंसी को शो करता है 1। क्रिस क्रॉस कर दीजिए, मुझे क्या मिल गया? NaCl मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं एक और मैं चीज एग्जाम्पल लेती हूँ। H2O की मैं बात करती हूँ, वाटर की बात करती हूँ। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। हाइड्रोजन की मोनोवेलेंट वैलेंसी होती है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ऑक्सीजन की डाइवेलेंट वैलेंसी होती है। इनको क्रिस क्रॉस कर दीजिए और फॉर्मूला लिख दीजिए, तो क्या होगा? एक तरह से यू विल गेट H2O। तो ये फॉर्मूला ऑफ वाटर आ गया ये आपके पास में। ठीक है, तो इस तरह से वैलेंसीज को यूज करके हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ और तरह की वैलेंसीज होती हैं, रेडिकल वैलेंसी जिसे बोलते हैं। ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उनके बेसिस पे हम अपने केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं। तो रेडिकल्स के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। सो रेडिकल्स, व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स हम किसे कहते हैं? देखिए, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, an atom or a group of atom acting as a single unit की तरह एक्ट करते हैं, showing a वैलेंसी को शो करते हैं, and maintaining its identity during a chemical reaction is known as radical। ठीक है, एक एटम या कहिए ग्रुप ऑफ एटम जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, वैलेंसी को शो करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रेडिकल्स 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल या कहिए नेगेटिव रेडिकल। दैट मीन्स पॉजिटिव रेडिकल इज अ रेडिकल या विच इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, या कहूं कि एक पॉजिटिव रेडिकल इन अ कंपाउंड, एक पॉजिटिव रेडिकल एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल आयन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव रेडिकल एक ऐसा आयन होता है जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव रेडिकल की बात कर रही हूं, दैट मीन्स NH4 पॉजिटिव, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज कैरिंग इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। ये ग्रुप ऑफ एटम है जो एक्ट कर रहा है सिंगल यूनिट की तरह और वैलेंसी भी शो कर रहा है +1 की। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है तो उसे पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे, या एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है उसे नेगेटिव रेडिकल कहेंगे। तो इट इज अ नेगेटिव रेडिकल, इट इज अ पॉजिटिव रेडिकल। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगी रेडिकल्स के व्हाट वी से वैलेंसीज के बारे में। नेगेटिव रेडिकल्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। फ्लोराइड को F नेगेटिव से, क्लोराइड को Cl नेगेटिव से, नाइट्रेट को NO3 माइनस यहाँ ये जो माइनस का साइन मैंने दिखाया है इट मीन्स -1 चार्ज है इन सब पे। सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए जो मोनोवेलेंट वैलेंसीज को शो करेंगे उनके ऊपर माइनस चार्ज है, -1 चार्ज। जो डाइवेलेंट वैलेंसीज को शो कर रहे हैं उनके ऊपर -2 चार्ज है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव इज अ डाइवेलेंट वैलेंसी कंपाउंड। और ये जो हमारा सल्फाइड है SO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं जो शो कर रहे हैं डाइवेलेंट वैलेंसी को। SO4 2 नेगेटिव भी नेगेटिव रेडिकल है जो शो कर रहा है डाइवेलेंट वैलेंसीज को। ये सारे नेगेटिव रेडिकल हैं
डिफरेंट वैलेंसीज को शो कर रहे हैं। मोनोवैलेंट मतलब 1 वैलेंसी है, डाइवैलेंट मतलब 2 वैलेंसीज। अब इन रेडिकल्स के बेसिस पे मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगी? मुझे इन रेडिकल्स की वैलेंसीज पता है, मैंने बता दी है कि देखिए NH4 पॉजिटिव +1 प्लस चार्ज मतलब +1 चार्ज मतलब 1 वैलेंसी, CO3 2 नेगेटिव मतलब 2 माइनस नेगेटिव रेडिकल है और 2 वैलेंसीज है इसके पास में। अगर मुझे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट का मुझे फॉर्मूला लिखना है, सोडियम सल्फेट का मुझे क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। एंड सल्फेट क्या है? यहाँ पर मेरा एक नेगेटिव रेडिकल है। सल्फेट क्या है? नेगेटिव रेडिकल, SO4 2 माइनस, इट इज सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम अगर मैं कह रही हूँ सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और सल्फेट जो कि एक नेगेटिव रेडिकल है उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। वैलेंसीज जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था हम वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो क्रिस क्रॉस कीजिए तो इट बिकम्स Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स, या ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ही कह दीजिए आप। ठीक है, बात करते हैं अब हम सोडियम नाइट्रेट की। एंड सोडियम नाइट्रेट की बात कर रही हूं, तो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का मतलब मैं यहां लिख दे रही हूं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है, और नाइट्रेट का क्या है? NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव हैविंग मोनोवैलेंट वैलेंसी। सोडियम के पास भी मोनोवैलेंट वैलेंसी 1 and 1। क्रिस क्रॉस कीजिए, क्रिस क्रॉस में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द फॉर्मूला NaNO3 विच इज सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसीज, बाय नोइंग, बाय लर्निंग द वैलेंसीज, यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, तो मेन पॉइंट इस लेसन का, इस वीडियो का यही था कि आपको मैं बताऊं वैलेंसी और उन वैलेंसीज के थ्रू किस तरह से हम केमिकल कंपाउंड लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो बताना। ठीक है, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज डू लेट मी नो डाउट्स, एंड इट्स टाइम टू से यू ऑल नाउ गुड बाय।